इतनी लंबी चौड़ी, इतनी टाइम इंटेंसिव रेसिपीज चाहिए क्यों? अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमसे पूछो। खाने में लज्जत, साहब बावर्ची के हाथ का हुनर। भाई हम नहीं जानते ये हुनर, ना हमें जानना है। और ये काम करने के लिए अगर किसी इंसान की जिंदगी लग रही है तब तो हमें बिल्कुल नहीं जानना है, क्योंकि हम नहीं समझते कि इंसान इसलिए पैदा हुआ है कि वो करेला सिले। 4 तरह की दालें मिलाओ और उनके ऊपर चावल की एक तह बिछाओ, उसके ऊपर आधे भुने हुए आलू रखो एक तह, और उसके ऊपर 2 दिन भिगोया हुआ राजमा बिछाओ, उसके ऊपर कुछ और इसको 6 घंटे तक। अरे मेरी जिंदगी के 6 घंटों की कोई कीमत है कि नहीं है? मैं स्त्री हूं पुरुष हूं वो बाद में बात आती है, मैं इंसान हूं, मेरी जिंदगी के 6 घंटे ये करने के लिए हैं? और अभी मैंने ये तो इसमें कहा ही नहीं कि ज्यादातर जो ये लंबी लंबी रेसिपीज होती हैं इनमें जानवरों का मांस शामिल होता है। हमने इन्हीं रेसिपीज की खातिर पिछले 50 साल में ही दुनिया की 75% वाइल्ड लाइफ साफ कर दी है। आप जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते उतने जानवर रोज काटे जाते हैं, उनकी संख्या अरब में है, अरब, करोड़ों में नहीं है, अरब में है जितने जानवर रोज मारे जाते हैं इन्हीं रेसिपीज की खातिर, अरबों में है। तू चिकन नहीं खाता, तुझे नहीं लगता कुछ मिस कर रहा है लाइफ में? लाइफ इज अ वेरी वास्ट स्पेक्ट्रम माय फ्रेंड। चिकन से लाइफ नहीं बनती है, तुझे लाइफ पता ही नहीं है इसीलिए तू लाइफ में चिकन घुसेड़ रहा है। जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी के खतरे किस दिलेरी से उठाए जाते हैं, एक बार तू ये सीख ले तो ये चिकनबाजी छोड़ देगा। यहां पर बहुत शोर शराबा हो जाता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, तो किताब पूरी करने के लिए, अब तो हो गई पूरी, मैं वहां जा करके कैफे में बैठ जाता हूँ। उन लोगों को पता है बिल्कुल 4 कॉर्नर्स हैं वहां पर, कोई एक जो कॉर्नर सीट होती है वो मुझे तुरंत दे देते हैं। उसके बाद वो मुझे इतना भी छेड़ने नहीं आते कि पूछें, मेरे सामने वो मेन्यू भी लाके नहीं रखते। उनको मेरी 2 चीजें पता है, वो चुपचाप अपने आप ही लाके रख देते हैं। मैं क्यों समय लगाऊं मेन्यू देखने में भी, मैं उतने समय में अपनी किताब पूरी करूंगा ना। क्यों समय लगाऊं, मुझे नहीं उसमें एक्सपेरिमेंटेशन करना और बोलूंगा हाँ यू नो थोड़ी सी हींग। वे हींग बाजी करने को पैदा हुए थे, हींग। और स्वाद समय का गुलाम नहीं होता कि आप बहुत समय लगाओगे तभी स्वाद आएगा। मैंने खुद भी बनाया है और मैं बहुतों को जानता हूं। बहुत अच्छा, पोषक, न्यूट्रिशियस और साथ ही साथ स्वादिष्ट खाना बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस उसमें आप अपनी हवस मत घुसेड़िए कि 50 तरह का दिखना चाहिए, 56 भोग की थाली होनी चाहिए, कम से कम एक बार में 3 तरह की सब्जी तो होनी चाहिए ना। क्यों होनी चाहिए? और क्या बोल रही थी आप, क्या आ जाता है उसमें? प्यार आ जाता है, प्राण आ जाता है। प्राण ऊर्जा। प्राण कैसे आ जाता है? बाबा जी लोग बताते हैं।
प्राण बर्बाद जरूर होते हैं वो करने में, इतना ही अगर प्राण उठता है तो बाबा जी अपना पूरा करियर यही कर शेफ ही बन जाएं कहीं जा करके, मास्टर शेफ, श्री श्री 1008, शेफ महाराज, सद शेफ बन जाओ, यही बन जाओ ना। खाने को ही लेके तुमने इतना बवाल काट रखा है तो यही बन जाओ। कहते सस्ता पड़ता है घर का खाना, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, जो किचन में हो रहा है ना वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक, रॉ मटेरियल आता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एक आउटपुट निकलता है। और ये बहुत साधारण सी बात होती है इकोनॉमिक्स की कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होती जाती है स्केल के साथ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं। तो घर का खाना कभी भी सस्ता नहीं पड़ सकता। सस्ता हमेशा वहां पड़ेगा जहां बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाएगा। ये कैसी बात कर रहा है, ये सारे कुछ नहीं जानता। घर का पड़ता है सस्ता। घर का सस्ता सिर्फ इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें तुमने लेबर की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, वरना घर का खाना बहुत बहुत महंगा है। घर का खाना सुपर एक्सपेंसिव है। वो सस्ता तुम्हें सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक फ्री लेबर लगा हुआ है। जैसे ही तुम उसमें लेबर की कॉस्ट जोड़ोगे तुम्हें पता चलेगा वो कितना ज्यादा महंगा है। और मैं सिर्फ लेबर कह रहा हूं, अभी ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट भी जोड़ो। सब कुछ जोड़ दो तो पता चलेगा कि ये जो रसोई है ये बहुत वेस्टफुल जगह है सचमुच। तुम्हें बहुत अगर लज्जत वाला ही खाना खाना है तो बाहर खाओ, और घर पे बनना है तो सीधा खाना बने, और जिसको खाना है वो अपने लिए बना ले। जब ये पता होगा अपने लिए बनाना है तो वैसे ही 15-20 मिनट वाली रेसिपी लोगे, बनाओगे, खाओगे, खुश होके चल दोगे आगे। या अगर एक आदमी बना रहा है, मान लो 3-4 लोगों के परिवार के लिए, तो आज एक ने बनाया, कल कोई और बना दे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्योंकि बनाने में समय बहुत कम लगेगा अगर आप वो लजीज जायकेदार लंबी चौड़ी रेसिपीज नहीं बना रहे हो तो। मुझे लगता है पश्चिम तरक्की कर पाया और भारत पीछे रह गया। इसमें कुछ योगदान इस बात का भी है कि जो इंडियन मेन्यू है वो वेस्टर्न मेन्यू से कहीं ज्यादा लंबा चौड़ा है। भारत के लोग पश्चिम जाते हैं, वो कहते हैं कि ये इतना सादा फीका खाना खा करके ये पश्चिम के लोग जी कैसे लेते हैं। और पश्चिम वाले भारत आते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं ये सब है क्या, पेट में आईसी इंजन चलेगा मेरे अब। ये बाहर से जो आया वो बाहर आता है और वो पहली बार खा ले यहाँ का खाना, खासकर स्ट्रीट फूड, तो उसका बीमार होना तय होता है। और भारत वाले बाहर जाते हो तो कहते हैं आलू मांगा था तो टिक्की की जगह मैश्ड पोटैटो ले आया। वो आलू के नाम पर मैश्ड पोटैटो ही खाते हैं, और मैश्ड पोटैटो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। हाँ, तुम पोटैटो को फ्राई करोगे और उसमें 100 तरीके का वो लगाओगे, जाल लगाओगे और उसकी सिलाई करोगे और उसमें 18 तरह के मसाले डालोगे तो फिर वो नुकसान करेगा ही। अभी भी भारत इतना अमीर नहीं हुआ है कि लोग बहुत ज्यादा बाहर खाते हों। ईटिंग आउट हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद भी भारत ज्यादातर रोगों में दुनिया की राजधानी है।